हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ा था। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। अब आज अपन लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट ए डैश एक्सिस, मास एंड रेडियस आर। तो यहाँ पे अपन को एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। अभी तक अपन ने सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, जिसमें अपन ने देखा था अपने पास में एक वर्टिकल सॉलिड सिलेंडर था। अब यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखा हुआ है और एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अपन को यहाँ पे ए डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पे अपन को देख रहे हैं, अपन को क्या निकालना है, इसका वर्टिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इससे एक्स डिस्टेंस दूर जाके अपन इसको यहाँ पे एक स्लाइड कट कर लेंगे। तो वो अपन को कैसे मिलेगी, एक डिस्क मिलेगी। तो यहाँ पे अपन एक्स एक्सिस दूर जाके एक यहाँ पे इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलती है, एक डिस्क मिलती है। तो यहाँ पे अपन ने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर जाके अपन ने एक डिस्क कट की। तो अपन को इसका क्या मिलेगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अब यहाँ पे अपन को अगर पूरे का निकालना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर इसका जो अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है, इसको अगर अपन वर्टिकली ऐड करते जाएंगे तो अपन को पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की क्या कंडीशन थी, एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए डैश एक्सिस जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। जिस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश एक्सिस। तो इसको अपन मान लेते हैं आई डैश। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ये है। तो इसके अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, तो ये अपन देखते हैं, ये होती है डिस्क। तो अगर डिस्क में अगर जेड एक्सिस इस तरीके से पास हो रही है तो एक्स एक्सिस अपन को मिलती है ये, और ये अपन को मिलती है वाई एक्सिस। तो अपन ने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो वो अपन को क्या मिलता है, mr²/2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को जेड एक्सिस के अबाउट अपन को मिलता है mr²/2। यहाँ पे अपन को क्या लेना है, y एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि x, y और z तीनों ही एक्सिस क्या है, म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अप्लाई होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम अपन को z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर मिलता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अगर अपन इस डिस्क को x एक्सिस में कट करें तो अपन को सिमेट्रिसिटी मिलेगी, अगर y एक्सिस में कट करें तो भी अपन को सिमेट्रिसिटी मिलेगी। तो x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ i y, वो अपन को किसके बराबर मिल जाएगा, i z के बराबर। तो यहाँ से अपन को y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, mr²/4। तो यहाँ पे एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, mr²/4। और वो एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन को निकला है mx²। तो यहाँ पे अपन ने जो डिस्क कट की है उसका अपन को मास कितना मिलेगा, अपन को पूरे कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर का मास कितना दे रखा है, कैपिटल M। तो यहाँ पे अपन ने x डिस्टेंस दूर जाके अपन ने एक पतली सी डिस्क कट की है, तो उसका अपन को छोटा सा मास मिलेगा। तो इसका अपन को मास मिलेगा dm। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है, x²। यहाँ पे भी अपन m की वैल्यू m ना लिख के क्या लिखेंगे, dm लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है वो y एक्सिस के अबाउट मिल रहा है, इस डिस्क का मिल रहा है। तो इस डिस्क का मास अपन को क्या मिल रहा है, dm मिल रहा है। तो यहाँ पे mr²/4 की जगह अपन वैल्यू क्या पुट करेंगे, dmr²/4, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क कट की है वो छोटी सी डिस्क है और उसका मास अपन को छोटा सा मिल रहा है, dm मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या मिल जाएगा, di मिल जाएगा। अब अगर अपन को
कंप्लीट का निकालना है, तो कंप्लीट निकालने के लिए अगर इस डिस्क का जो मिल गया उसको अगर अपन ऐड करते जाएंगे तो अपन को कंप्लीट सॉलिड का मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन करेंगे इंटीग्रेशन। जब डी को अगर अपन ऐड करते जाएंगे तो अपन को आई मिल जाएगा, कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं डीएम, अगर डीएम को अगर अपन ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे जो आर है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। आर क्या है, इसकी रेडियस है, और रेडियस तो यहाँ पे फिक्स है, 4 है, वो भी कांस्टेंट है। तो अगर अपन डीएम को अगर ऐड करते जाएंगे तो अपन को पूरा कंप्लीट का मिल जाएगा। तो ये अपन को मिल जाएगा mr²/4। अब देखते हैं अपन इस टर्म को, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, dmx²। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस डिस्क के अबाउट निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो x की वैल्यू वेरी होगी, अगर अपन को यहाँ का निकालना है तो x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर अपन को यहाँ का निकालना है तो x की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से x की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू अपन को कितनी यहाँ पे वेरी हो रही है। अगर अपन फर्स्ट डिस्क यहाँ पे कट करें और लास्ट डिस्क यहाँ पे कट करें तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट लेंथ अपन को कितनी दे रखी है, l। तो यहाँ से अपन को लेंथ कितनी मिलती है, यहाँ से यहाँ तक की l/2, और यहाँ से यहाँ तक की भी मिल रही है अपन को l/2। तो यहाँ पे अपन को इंटीग्रेशन के लिए लिमिट कहाँ से लगानी होगी, -l/2 से +l/2, क्योंकि ये क्या हो गई, जीरो एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे -l/2 से +l/2 तक। अपन डिस्क को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो अपन को कंप्लीट सिलेंडर का मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं वो किसके टर्म में कर रहे हैं, यहाँ पे x के टर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो dm की वैल्यू है उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, x के टर्म में। अब यहाँ पे जो ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका अपन को क्या मिलेगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, और वो होती है रो। रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे अपन को पूरे सॉलिड सिलेंडर है, इसका अपन को रो क्या मिल रहा है, m, और इसका वॉल्यूम अपन को क्या मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम अपन को क्या मिलता है, πr²h। तो यहाँ पे πr², h क्या होती है, इसकी हाइट होती है। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी अपन को मिल रही है, l मिल रही है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे l। अब अपन बात करते हैं छोटे वाले डिस्क की, तो अपन को इसका मास कितना मिल रहा है, dm। अब इसका अपन को वॉल्यूम कितना मिलेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इस डिस्क को बाहर निकाल के, यहाँ पे ये अपन ने क्या किया, जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है उससे x डिस्टेंस दूर जाके अपन डिस्क कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपन ने डिस्क कट की है उसकी अपन को ब्रेथ कितनी मिल जाएगी, dx मिल जाएगी। तो अब अपन इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू ब्रेथ। अब इसका एरिया, डिस्क का एरिया क्या होता है, πr², और इसकी ब्रेथ अपन को कितनी दे रखी है, dx। तो रो तो दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे अपन ने इसका भी अपन ने क्या किया, वॉल्यूम मास डेंसिटी की टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं πr² से πr² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m/l इंटू dx किसके बराबर मिल रहा है, dm के बराबर। तो यहाँ पे dm की जो टर्म थी उसको अपन ने dx की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये वाली वैल्यू अपन यूज करेंगे। यहाँ पे अपन ने जो dm की वैल्यू निकाली थी उसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन मिल रही है, I = mr²/4। ये टर्म तो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं m क्या है, इसका मास है, वो कांस्टेंट होता है तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। l क्या है, पूरे सॉलिड सिलेंडर की अपन को लेंथ दे रखी है तो ये भी आ जाएगा बाहर। अंदर क्या मिलेगा अपन को, x² dx। x का अपन को इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे अपन को मिलेगा x³/3। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। अगर यहाँ पे अपन डिस्क कट करते हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, x की -l/2। अगर यहाँ पे कट करते हैं तो क्या मिल रही है, +l/2। तो -l/2 से +l/2 तक जितनी भी अपन को डिस्क मिल रही है उन सबको अपन क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब अपन इसको इंटीग्रेशन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पे अपन को फाइनल आंसर मिलता है I एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है mr²/4 + ml²/12। तो यहाँ पे अपन ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, ये A एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो यहाँ पे अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है। इससे x डिस्टेंस दूर जाके अपन ने एक स्लाइड कट की तो वो अपन को क्या मिल रही है, डिस्क मिल रही है। उसके अपन ने निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर अपन को कंप्लीट निकालना है तो यहाँ पे अपन सब जगह क्या करेंगे,
डिस्क को कट करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक अपन डिस्क कट कर रहे हैं, -L/2 से +L/2 तक डिस्क कट कर रहे हैं। इसको अपन दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन इसकी लिमिट ऐसे भी लगा सकते थे 0 से L/2, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 0 से L/2 में सिर्फ ये पोर्शन काउंट होता, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये वाला पोर्शन भी काउंट हो जाता है। इस तरीके से अपन को सॉलिड सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल रखा हुआ होता है तो a एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है mr² + ml² / 12, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।